हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ज्ञान में मैं पूजा दलाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कोई भी काउंटिंग नंबर या जब हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए कोई नंबर यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नंबर विच कैन बी यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो इनफाइनाइट होती हैं, काउंटिंग तो हमने डिफाइन नहीं की कहाँ तक होती हैं, वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसलिए जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर है, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। अभी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा। ओके, अब हम एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आफ्टर दैट हम देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम ज़ीरो में सारे नेचुरल नंबर को इन्वॉल्व कर, ज़ीरो के साथ ऑल नेचुरल नंबर के सेट के साथ जीरो लगा दें तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर का सेट। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। W इज ए सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ओके, इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 और ये भी हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या था? 1, क्योंकि ये 1 से शुरू होता था। अब हमारे होल नंबर तो 0 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए सबसे छोटा कौन सा होल नंबर होगा? 0 होगा। अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट होल नंबर होगा इन्फिनिटी। ओके, अब हम देखेंगे इंटीजर्स, द थर्ड टाइप ऑफ नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? आप कोई भी नंबर ले लो, -5 -4 -3 -2, इन नंबर्स के आगे माइनस लगाया तो ये नेगेटिव टर्म में जाएंगे, दैट आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ होल नंबर को कंबाइन कर दें तो वो हमारा इंटीजर का सेट बन जाता है। ओके, द सेट ऑफ इंटीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, जो हमारा नेगेटिव नंबर का सेट होता है हम उसको जेड से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे, अब ये होल नंबर में तो हो गया था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 0 और नेचुरल में 1, क्योंकि वो एक 0 से शुरू होता था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता था। अभी ये नेगेटिव टर्म भी इसमें ऐड हो गई है, तो ये कहाँ से शुरू होगा? इसमें लार्जेस्ट क्या होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा वो देखने की ज़रूरत है। अब देखो नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर बनाते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी हमारा कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। और होल नंबर का सेट हमारा कहाँ तक जा रहा था? 0 to 1 to इन्फिनिटी तक। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा? इंटीजर का सेट हमारा कैसे बनेगा? इसको जेड से डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा सेट बनेगा माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद फिर -4 -3 2 1 0 1 2 3 4 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इस सेट को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आ रहा है हमारा? माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होएगा? स्मॉलेस्ट नंबर होएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी, और लार्जेस्ट नंबर क्या होएगा? लार्जेस्ट नंबर हमारा होएगा प्लस इन्फिनिटी। हो गया इंटीजर। अब हम देखते हैं आफ्टर दैट इंटीजर्स रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे होते हैं, अब हम देखते हैं कई बार टर्म्स में 1/2 1/3 1/4 5/3 100/5। जब ऐसे नंबर्स को हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए, हमने आपको समझाया
नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ना ही ये होल नंबर है। इंटीजर्स भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव टर्म्स से पॉजिटिव टर्म्स में जा रहे थे, ये तो नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये है हमारे रैशनल नंबर 1/2, 1/3, 1/4, 5/3। अब इनको कैसे डिनोट करेंगे हम 1 को ले लेते हैं इक्वल p और 2 को ले लेते हैं q, p/q। ओके, रैशनल नंबर को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं q से। Hence we can say that q is the set of all numbers which can be represented in the form of p/q। जो हमारा p है वो -∞ से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, और जो हमारा q है वो भी -∞ से स्टार्ट होकर +∞ तक जाता है। अब देखिए, जो q है वो टर्म्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखते हैं। हमने देखा होगा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमारा जो p है हमारा वो न्यूमिनेटर है और जो q है वो हमारा डिनोमिनेटर है। जब हमारी किसी भी टर्म्स में, जैसे 5/0 है, जब हमारे टर्म में डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन द टर्म इज नॉट डिफाइंड, तो वो हमारी टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है। अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो रेशनल नंबर कैसे होएगी, इसलिए जो हमारा q है वो 0 नहीं होता है। उसके बाद हम नंबर देखते हैं। 1/2, 1/2 में p क्या है, 1 है, q क्या है, 2 है। 1/3 में भी p 1 है और q 3 है। ऐसे ही -5/6, -5/6 और 5/-6, इस तरह की जो हमारे टर्म्स हैं जो रेशो में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। p/q की जो फॉर्म में होते हैं उन सबको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, कई बार हमने देखा 0, 1, 100, ये हमारे p हो गए। अगर हम इन सब के नीचे 1, 1, 1 लगा दें तो क्या कोई इस टर्म में फ़र्क पड़ेगा? अगर हमने 1 के नीचे 1 लगा दिया तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? 100 के नीचे 1 लगा दिया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये तो 100 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई। 0 के नीचे सिर्फ 1 लगा दिया तो सिर्फ फॉर्म हमारी चेंज हो गई, p/q फॉर्म में आ गए, पर जो ये डिजिट थी इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, ये डिजिट है, इसकी वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, बस इसकी फॉर्म चेंज होकर p/q में आ गई और ये रैशनल नंबर बन गया हमारा। ठीक है, अब हम इस सबको रिलेट करके चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को याद कर लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। अगर हम ऑल नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर के सेट को हम w से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा इंटीजर्स। अगर हम सारे होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स के सेट को इन्वॉल्व कर देते तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। उसके बाद देखा हमने रेशनल नंबर को, जो हमारे नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर, हम उनको नीचे 1 लगा के डिनोमिनेटर में बना सकते हैं। इंटीजर्स को भी हम डिनोमिनेटर में 1 लगा के, इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 लगा के हम उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में भी हम 1 लगा के उनको रैशनल नंबर बना सकते हैं। आप इस तरह का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल्स क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या जो हमारे सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? 1 हमारा होल नंबर है, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, क्या ये सारे नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? नो, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर।
क्योंकि हमारा जो जीरो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे होल नंबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि जीरो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अगर जीरो इन्वॉल्व नहीं होता तो नेचुरल नंबर होते, जीरो इन्वॉल्व हो गया तो ये होल नंबर बन गया, होल नंबर बन गया तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बाकी सारे होल नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर, सिर्फ जीरो को ही एक छोड़ के, ठीक है। तो जीरो को छोड़ के तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नो, एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर, फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे पास इंटीजर लिया हमने -5, दैट इज ए नेगेटिव टर्म, एंड द अदर इज 3, एंड द अदर इज 2, एंड द अदर इज -3। ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो क्या हमारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं सारे? देखिए, नहीं, लग नहीं रहा देखने में। अगर हम इनको 1 1 1 1 लगा दें तो क्या फॉर्म बन गई? पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, तो ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। तो 1 तो हमारे घर की बात है, कहीं भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, और इसको बना दिया रेशनल नंबर इंटीजर्स को, तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट, दैट इज ट्रू। ओके, एवरी इंटीजर्स, जो हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। द नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, अब क्या सारे रैशनल नंबर भी इंटीजर्स हो सकते हैं? देखते हैं। रैशनल नंबर लेते हैं हम 2/8, 6/5, 3/2, 9/5। ये हमारे रैशनल नंबर हैं, बट ये इंटीजर्स तो नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स। अब इन स्टेटमेंट से हमने क्या फाइंड किया? सबसे पहले हमने देखा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ओके, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अगर हम इसको थोड़ा उल्टा पढ़े हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, बट नाउ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यस। इसके अलावा देखते हैं सारे होल नंबर भी, एवरी होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, एंड एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। जो हमारे सारे होल नंबर इस अब हम देखेंगे नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर, तो हम देखेंगे नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक बहुत सीधी सी सिंपल ये लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो लगा होता है, ये हमारी नंबर लाइन है। अब हम देखेंगे इस नंबर लाइन पर हम अपने जो नेचुरल्स नंबर हैं उनको कैसे डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई 1 2 3 4, अब ये जाके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले आपने बताया कि दोनों तरफ एरो लगा होता है, यहाँ पे तो एक ही तरफ एरो है, एक एरो कहाँ गया? एक एरो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो हमारे नंबर हैं इधर तो नहीं आएंगे ना, वो उधर ही जा रहे हैं, और इस एरो का मतलब होता है आगे 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 जाना, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए एरो इसमें एक ही साइड लगेगा, दूसरी साइड एरो नहीं होता नेचुरल नंबर की नंबर लाइन में। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में 0 लगा देंगे तो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो अभी इसको 0 से 1 2 3 4, और ये नंबर लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी है 0 से 1 के बीच में 1 1 सेंटीमीटर 2 2 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। स्केल से मेज़र करके इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये हमारी नंबर लाइन होती है। इस पर हम होल नंबर्स भी हमारे इस तरफ जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो इस पर एक साइड एरो लगेगा। अब आते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? सेट ऑफ नेगेटिव टर्म्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स। अब हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, उनको हम राइट साइड पे रखते हैं और जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं उनको नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं। लेफ्ट साइड पे ऐसे -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इधर भी एरो लगेगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इधर भी एरो लगेगा। ये हमारी नंबर लाइन हो गई इंटीजर्स की। अब हम देखते हैं इसमें, इस नंबर लाइन में ये इतना सेट हमारा नेचुरल नंबर का था, उसके बाद 0 को इन्वॉल्व करके हमारा ये बन गया होल नंबर, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग लाइंस ड्रॉ की हैं, आप एक लाइन में ड्रॉ करके भी इसको समझ सकते हैं। ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक होल्स नंबर होते हैं, और जो 0 से लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं नेगेटिव टर्म्स, और 0 से पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक होती है हमारी पॉजिटिव टर्म्स। उन दोनों को कंबाइन करके जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को एक बार फिर बता देती हूँ मैं, जेड से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अब आता है हमारा रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, बट हमारी नंबर लाइन पे तो 0, 1, 2 ऐसे लिखे होते हैं। तो जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम होता है। अब हम देखते हैं, एक छोटी सी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस पे